थोड़ी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी से मेरा एक निवेदन है कि मैं जैसे राम बढ़त धर्म में जो प्रवेश पाए हुए हैं संत भक्त हैं, और यदि वो कहीं कर्मकांड में भटके हुए हैं, पूजा पाठ में हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं का भी वो साधन पकड़े हुए हैं, और राम राम भी चल रहा है क्योंकि प्रवेश है। हो सकता है कि राम राम के इस साधन को वो महत्व न दे के अन्य साधनों को भी कहते हैं कि भाई ये भी जरूरी है। तो प्रभु का साधन ध्यान करते रहो, ज्ञान पाले रहो, लेकिन अगर तुम राम राम में सच्ची निष्ठा नहीं हो पाई है, केवल एक राम नाम पर ही नहीं आश्रित हो पाए हो, तो आपका अभी सब भटक रहे हो। ऐसा मेरे अंदर से कुछ ऐसा ऑटोमेटिक आवेश में आ जाता है। तो प्रभु क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें, क्या गलत है, क्या करूं मैं आगे। देखो हम आपको बताएं, बैठो आप लोग तो बोले कि भगवान राम ने मुझे ये आदेश दिया कि आप जाके बोलो तो राम राम वाले जितने भी हैं वो लोग सबको लेके यहाँ आए। एक मात्र वही संत है और एक मात्र वो यहाँ आकर के जब चरण रखेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बात आई गई होगी, दोबारा माता गंगा फिर आई। तुमको भैया देख हम लोग तीर्थाटन किए नहीं है ना, वहाँ की जानकारी है प्रयागराज जाएंगे। मान लो हम चले गए अकेले किधर गुजारा कर लिए, अब आप बोले सब राम राम को लेके आओ तो सब राम राम वाले फैले हैं चारों तरफ। उनके रहने की खाने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ होगी कैसे? बोले वो सब मुझे भगवान ने आदेश दिया, मैं आपको बोला कि आप लोग सबको आमंत्रित करो। उनको ठीक है आमंत्रित करते हैं, सबको मैसेज किया सब राम राम वाले आ जाओ। सब राम राम वाले यहाँ मान लीजिए आप लोग तो कल आए, उसके पहले से 4 दिन 10 दिन पहले से लोग आना शुरू हुआ था जो कुछ थे। तो माता बताने लगी कि हम लोग सब गए गंगा किनारे नहाने। एक वक्त चलो माता के यहाँ हाजिरी तो मारते 3 बार वो आई गई। जब वहाँ गए तो ये लोग घेरा बना के राम राम करके नाच रहे थे। उसी में आप विश्वास करो गंगा निकल के आई, नाचना शुरू। फिर उसके बाद हमारे गुरुदेव आए, गुरुदेव के गुरुदेव आए और धारकुंडी स्वामी जी आए। फिर उसके बाद हनुमान जी उस घेरे में आके ये भी नाच रहे। तो उनको भगवान ने हुआ कि सबके सब पागल होकर नाच रहे। उसके बाद वो लोग बताए कि आज छाती हमारी जुड़ाई यानी ठंडी हुई कि राम राम वाले आए बराबर। फिर बाहर मैं घेरे के खड़ा होकर, हम तो घेरे के बाहर थे, तो वहाँ मैं देख रहा है भगवान शंकर खड़े होकर ताली मारते। भगवान की कृपा हुई और सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर जब यहाँ वही जगह शाम को सब बैठते हैं, ये लोग परिक्रमा देखे आए, सब राम राम कर रहे थे। तो वो बताए कि भगवान कि ये मेरे भोले भगत हैं, इनके भोलेपन पे जो मेरे एक ही नाम पर ये आश्रित हैं और चलते हैं, आज इनको मैं भोलेनाथ की डिग्री प्रदान करता हूँ। खुश हूँ। फिर इसके बाद मुझे माता गंगा जमुना ये देवियाँ मिली तो बताई ऐसा है कि हम केवल राम राम के इच्छुक थे, राम राम वाले आए। अब राम राम का केवल भंडारा करो। जो राम राम के हमारी बहन आएगी जैसे हमारे लोग और जिए आएंगे, इन लोगों के लिए मेरे भंडारा आप करा और उसमें इनको साड़ी कुछ देना है, और जो जेंट्स हैं उनको आप कुछ भी दे दो। हम कहे ठीक है। फिर तब तक जमुना जी आई नहीं, मेरा भी राम राम वालों को मैं भी भंडारा खिलाना चाहती हूँ। उनका भाई चल तू भी सही। तब तक आ गई सरस्वती है, बोले कि नहीं मुझे भी देना है, मेरा भी भंडारा राम राम वालों को खिलाना है। तब तक उसमें भरद्वाज जी आए, दर्शन दिए, बोले नहीं मेरा भी राम राम वालों को देना है, हम राम राम के भरोसे आए हैं। हम कह रहे तो भगवान से बोले कि जितने ये लोग आ रहे इतने लोगों का भंडारे कहाँ से कैसे, मतलब अब एक दिन अगर क्रम से भी दो आ तो ये तो बहुत दिक्कत है। तो भगवान बोले ऐसा करो, ये एक भंडारा दो, उसमें सब राम राम वालों को बुला लो और उसे भंडारा दे के इन लोगों को विदाई कर दो। क्योंकि हाँ ये समझ में बात आती, तब आपको नहीं फ़ोन किया कि आप ऐसा करो, आप लोग आ जाओ। तो ये लोग बोले हमें जितने देवी देवता थे, बोले केवल राम राम से हम लोगों को शांति तृप्ति मिली,
ये राम राम वाले जब चरण रख देते हैं, इनके चरण रज से ही हमारा खुराक की पूर्ति होती। तो यदि राम राम, अब जैसे मान लीजिए इसमें कोई प्योर राम राम वाला है शुद्ध, तो वो तो टोटल देवताओं की, हमें ये बात भगवान ही बताए थे कि वो टोटल देवता वही है जो प्योर राम राम पे 100% यानी 100+ हो गया। जो अभी नहीं हुआ तो वो मान लीजिए कि वो दो ही स्थिति है संसार में, एक देव एक राक्षस की। जो राम राम करता है वही देव है, और जो राम राम नहीं करता भटका हुआ है वही उसके अपोजिट वाला है। समझ गए? ऐसी स्थिति में जो अभी भटके हैं, आप प्रयास करो, अगर आ गए तो आ गए, नहीं तो इसमें एक मरकट होता है, वो मरकट भक्ति होती है। मरकट भक्ति वाला लास्ट में कुछ पाता होता नहीं, न इधर का रहता है न उधर का रहता है। और जो टोटल राम राम भरोसे, अगर आप लोग राम राम भरोसे आए होंगे तो रास्ते में राम राम कर जो जो सुविधाएं मिली होंगी आप अपने आत्मा में महसूस करो। ये होता है कि ना जाने कहाँ की ताकत आ गई, हम चले आए। बिल्कुल लेट आए हम। हाँ, लेकिन जो मरकट वाले रहते हैं ना, इनको लगा सीट फटी थी, बस हिल रही थी, ट्रेन का डिब्बा झकझक कर रहा था, उनको तमाम प्रॉब्लम दिखाई देगी। लेकिन जो सचमुच एक पे चल रहे राम राम, उन्हीं की विदाई, उन्हीं का दक्षिणा, उन्हीं को भोजन देने का यहाँ आदेश था। और उनको बुलाया इसीलिए गया था कि ये महाकुंभ पवित्र तभी होगा जब तक राम राम वाले अपने चरण नहीं रखेंगे और राम राम की धुन नहीं गाएंगे। ये बात हम ही नहीं, माता सरस्वती ने भी यही बात कही, गंगा भी यही बोली, भगवान भी यही बोले, हनुमान शंकर भी यही बोले कि राम राम वाले जब चरण रख देंगे तो ये कुंभ का फल जो है वो फलीभूत होगा। नहीं ये